जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ये 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स का ये सेकेंड लेक्चर होगा। कौन सा लेक्चर होगा? सेकेंड लेक्चर सेकेंड होगा। इसके पहले हमने जो है फर्स्ट लेक्चर में हमने बता दिया है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं, चर अचर क्या होते हैं और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दें। मतलब कि बहुपद के घात वाले जो है पार्ट उसके जो है टाइप्स बता दिए, ठीक है। और इसमें क्या होगा, उसमें हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स बताए थे, तो इसमें जो है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर देंगे। कितने टर्म्स होते हैं, टर्म्स किससे कहते हैं, पॉलिनोमियल्स किससे कहते हैं और डिग्री किससे कहते हैं, कोएफिशिएंट, इससे बहुत सारी चीजें बताएंगे। तो ठीक है, तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा। बाकी जो है आपको हम इसमें भी सब सारी चीजें बता देंगे, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। मेरा नाम विकास प्रजापति है। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो इसमें दिया गया है टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। पहले दिए गए पॉलिनोमियल्स मतलब कि एक दो तीन से अधिक पद को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, ठीक है। यानी कि 3 टर्म्स से ज्यादा अगर टर्म्स हैं तो अगर उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल से बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या दिया गया यहाँ पर, 4x² + 2x - 8 इसमें दिया गया, ठीक है। इसको समझते हैं, इसमें टर्म्स कितने हैं और घात क्या यानी कि पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, तो उसके बात करते हैं। यहाँ पर देखो टर्म्स किसको बोलते हैं। टर्म्स मतलब ये जैसे कि 4x², ये एक टर्म हुआ, क्या हुआ, ये एक टर्म हुआ, ठीक है। और इसे इसमें दिया गया 2x, ये हमारा सेकेंड टर्म्स हुआ, ठीक है। और इसी तरह इसमें दिए गए -8, ये हमारा क्या हुआ, थर्ड टर्म्स हुआ। इसके मतलब कि जो प्लस माइनस को अगर हम लगाते हैं, इसमें अगर हमने प्लस माइनस जोड़ दिया तो ये टर्म्स को अलग करता है, ठीक है, टर्म्स को अलग करता है। बाकी पावर सेम हो, घात सेम हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट है या वेरिएबल, इससे मतलब नहीं, बट कितने टर्म्स है, यानी कि जो अगर प्लस माइनस बीच में से इसमें प्लस लगा दिया, इसमें माइनस लगा दिया, -8 हमने, तो ये जो है अगर प्लस माइनस में लग जाता तो वो पार्ट में बदल, कई पार्ट यानी कि अलग अलग खंड में हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसका जो एक पार्ट हो गया, एक इस पार्ट, एक ये पार्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि ये कितने टर्म्स, यानी कि 3 टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स की बात करें तो इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें 3 टर्म्स होंगे, ठीक है। और डिग्री की बात करें, डिग्री किसे कहते हैं, ठीक है। डिग्री हाईएस्ट पावर, यानी कि सबसे जो बड़ी घात होती है उससे बड़ी घात अगर इस पॉलिनोमियल्स में दिया गया, ये पॉलिनोमियल्स दिया गया, इसमें सबसे बड़ी घात की यानी सबसे ज्यादा पावर किसकी, मतलब कि इसका जो डिग्री है सबसे ज्यादा किसकी है। तो जिसके देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो 4x⁻², इसके दिया गया 1 दिया गया, x⁻1, और इसके जो है x⁻0 दी गई, ठीक है। तो इसमें x⁻0 दिया गया, तो हम देखते हैं जो सबसे बड़ी पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर x⁻2, 1 और x², तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल में हम समझते हैं, जैसे कि 8x³ + 5x⁴ माइनस प्लस 3x² -4 ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये हमने दे दिया कि अब इसमें बताना है कितने टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें कितने टर्म्स हैं और जो है इसमें किसी डिग्री क्या है वो भी बताते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देख, अगर हम प्लस, कितने प्लस हैं, समझने का तरीका ये है, समझने कि जितने अगर उसमें चिन्ह होंगे यानी कि इसके सिंबल्स होंगे तो समझ लेना उसके एक ज्यादा टर्म्स होगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 सिंबल्स हैं यानी कि 4 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4, जितने सिंबल्स होंगे जो है प्लस माइनस उससे एक अधिक जो है हमारा क्या होता है, टर्म्स होता है। एक तो ट्रिक के बारे में समझ गए, ट्रिक से। बाकी हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो इसमें कितने हो गए टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स होंगे, ठीक है, 4 टर्म्स होंगे। और इसकी पावर क्या होती है, घात क्या होती है, ठीक है, 8x³, ठीक है, 5x⁴ + 3x² + -4 दिया गया। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर इसमें दी गई है 4 3 2, इसके दिए गए x⁻0 दी गई, इसके x⁻0 दिए गए, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 4 है, तो डिग्री बराबर क्या होगी, 4 होगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट इसी तरह हम बताते हैं। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, बात करते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स जैसे हमने हेडिंग डाला तो उसके टाइप्स कितने होते हैं।
3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 1 2 3, ठीक है। एक सेकेंड, इसको इरेज कर रहे हैं। मोनोमियल्स की बात करें, मोनोमियल्स मीन्स होता क्या है? मोनोमियल्स मीन्स होता क्या है, ठीक है। उसकी हिंदी क्या होती है? एक पद, एक पद। बायनोमियल्स का मतलब होता है द्विपद, ठीक है। ट्राइनोमियल मतलब त्रिपद, ठीक है। एक पद, द्विपद और त्रिपद, इसमें दिया गया एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक है। इसके हम बात करते हैं, ठीक है। तो एक जो है मोनोमियल्स यानी एक पद क्या होता है, ठीक है। एक पद क्या होता है? अब जैसे कि हम देखते हैं टर्म्स के, हमने बताया है टर्म्स क्या होते हैं, ठीक है। टर्म्स में बात करते हैं, और एक पद यानी कि मोनोमियल्स यानी कि वन टर्म्स, ठीक है। ओनली एक सेकेंड, साफ साफ लिख देते हैं। ओनली वन टर्म्स आर कॉल्ड मोनोमियल्स, यानी कि उसमें केवल क्या होना चाहिए? एक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं। जैसे कि ओनली वन टर्म, यहां पर दिए गए 3 टर्म्स, कितने दिए गए? 3 दिए गए थे। इसमें से कितने टर्म्स हैं जिसके ओनली वन टर्म्स होने? जैसे एग्जांपल में लिए, एग्जांपल, ठीक है, 8x², ठीक है। एक ये टर्म्स हो गया। दूसरा टर्म की बात करें 7x, 5x, ठीक है। तो ये हमारे एक टर्म्स की बात की गई, एक टर्म्स, कामा कामा ही नहीं, अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। मोनोमियल मतलब एक पद, ओनली वन टर्म्स और कॉल्ड मोनोमियल, यानी कि एक पद, ठीक है। केवल अगर एक पद है तो उसे हम बोलते हैं एक पद, ये पॉलिनोमियल्स, ठीक है। आज बायनोमियल्स की बात करते हैं। इसके बाद सेकंड, मोनोमियल्स के बाद में सेकंड आता है क्या? कि बायनोमियल, द्विपद। द्विपद में जैसे लिखा है कि द्वि मतलब दो निकल, दो पद होनी चाहिए। हमने टर्म्स को बता दिया, इसमें दो पद होने चाहिए। ओनली टू अनलाइक टर्म। अब जैसे कि हमने बात की, इसमें देखो अनलाइक टर्म्स की बात की बात, ठीक है। टू अनलाइक टर्म्स, इसमें तो हिंदी में भी लिख देते हैं, ठीक है। केवल एक पद, ठीक है। और इसमें केवल दो अनलाइक पद, ठीक है। दो अनलाइक पद, ठीक है। टू अनलाइक टर्म्स। अब यहां पर आगे लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, उसको इससे यहां इसको जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं और अनलाइक टर्म क्या होते हैं, ठीक है। लाइक टर्म की मतलब जैसे होता है, एग्जांपल ले लिए, लाइक टर्म मतलब सेम पावर होनी चाहिए, ठीक है। सेम पावर है तो लाइक टर्म्स, यानी टू टर्म्स है, अगर दो टर्म्स हैं उनके अगर सेम अगर जो है पावर या घात है तो उसे हम बोलते हैं लाइक टर्म। जैसे एग्जांपल मिल गया x² प्लस 3x², ठीक। इसके जो पावर हैं और इसके जो पावर है, जो x की जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? 2 है, ठीक है। ये इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, तो ये क्या हुआ? लाइक टर्म्स, यानी कि दोनों सेम होने चाहिए, क्या? सेम होना चाहिए, ठीक है, सेम। और सेकंड की बात करते हैं, एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि 4x प्लस 3x, ठीक है। तो ये जो है लाइक टर्म बताना, कहने मतलब है कि लाइक टर्म ये है कि इसकी पावर 1 है, इसकी ये पावर 1। और लाइक टर्म अगर हम यहाँ पर जो है, जैसे कि यहाँ पर ये टू अनलाइक टर्म, अगर यहाँ लाइक टर्म दे देंगे तो ये जो है टू यानी कि बायनोमियल नहीं बनेगा ये, तो फिर एक जो है क्या मतलब, अगर लाइक टर्म हम दे देंगे तो सब जुड़ करके जो सॉल्व होगा
वो एक बन जाएगा जो है मोनोमियल पद बन जाएगा। कहने का मतलब ये कि अगर हम यहाँ पर ये जो हमने दे दिया अनलाइक टर्म दिया है, यानी कि अगर इसके जगह अगर हम लाइक टर्म दे देंगे तो कोई भी जो है दो अगर टर्म्स हमने दे भी दिया, यहाँ पर द्विपद दिए गए यानी दो पद हमने दे भी दिया, अगर उसको हम सॉल्व करेंगे तो एक पद बनेगा। इसलिए हम अनलाइक की बात करते हैं, अनलाइक टर्म लेते हैं। अनलाइक क्या होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। इसमें हमने जो है दो पद लिया जिसके अलग अलग पावर जो है, इसके पावर 2 है और इसके पावर क्या है 1 है, ठीक। तो ये दोनों आपस में सॉल्व नहीं होंगे, यानी कि ऐड नहीं होगी, अलग अलग ही लिखा जाएगा। x के पावर 3 जैसे 3x के और प्लस 4x स्क्वायर। अब इसमें भी देखो 3x के पावर 3 प्लस 4x के पावर 2 देगी, यानी कि ये जो है 3x क्यूब प्लस 4x, इसके अलग अलग जो है वेरिएबल की पावर, जैसे इसके पावर 3 है, इसके पावर 2 है। तो इसलिए ये दोनों ऐड नहीं होंगे। जब दोनों ऐड नहीं होगा तो ये अलग अलग रहेंगे। जब अलग अलग रहेंगे तो ये दो पद होंगे, इसी को कहते हैं द्विपद, ठीक है। द्विपद यानी कि दो टर्म्स होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल हमने दिया ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कामा एक, ये दो द्विपद हो गया, और 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये सेकेंड, सॉरी यहाँ पर हमने लाइक टर्म दे दिया। लाइक जो है लाइक नहीं करना चाहिए, टर्म्स को यहाँ पर अलग अलग टर्म्स होने चाहिए। ये हो गए दो एग्जाम्पल्स लाइक और अनलाइक टर्म्स के। अगर हम यहाँ पर लाइक टर्म्स दे देते तो क्या होता, जैसे कि अगर हम लाइक टर्म दे दी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमने यहाँ पर लाइक टर्म दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, इसका कोफिशिएंट 1 होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता, ठीक है। 1 1 2 2x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एक हो गया, यानी कि मोनोमियल बन गया। हम लाइक टर्म दे देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोनोमियल बन जाएगा। इसलिए इसको हम लाइक टर्म्स नहीं देते हैं, अनलाइक टर्म्स लिखते हैं, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में वीडियो को दोबारा जो है देखिएगा, दोबारा पीछे करके देखिएगा, समझ में आएगा। अब इसके बाद बात करते हैं ट्राइनोमियल, ये द्विपद, त्रिपद, त्रिपद, ठीक है। त्रिपद की बात करते हैं। त्रिपद क्या होता है, इसके थ्री अनलाइक टर्म, और कॉल्ड ट्राइनोमियल या त्रिपद, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं, 3 अनलाइक टर्म्स की बात करते हैं। बहुत छोटा छोटा एग्जांपल हमने लिया है, इसको समझा रहे हैं, बाकी आप समझ जाइएगा कैसे लिखना है, बाकी डेफिनेशन तो बुक्स में दिए रहते हैं। तो 3 अनलाइक टर्म की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक अनलाइक जो है टर्म्स हो गया, 3 अनलाइक टर्म्स हो गए। और यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये भी जो है अलग अलग टर्म्स हैं और अनलाइक टर्म्स हैं, ये 3 अनलाइक टर्म्स हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, एक सेकेंड, और अब इसके बारे में देख लेते हैं और क्या बताना, ठीक है। कोफिशिएंट के बारे में बात करते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देख देते हैं कोफिशिएंट क्या होता है, CO कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है, उसको बताते हैं।
कोफिशिएंट, यानी कि इसकी हिंदी क्या होगी, गुणांक। ठीक है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब इसके गुणांक क्या होंगे। ठीक है, इसके गुणांक क्या होंगे उसको बताते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर किसी कोई एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी को एक ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 8x²। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, यानी कि गुणांक क्या होगा, 8x², यानी x² का गुणांक क्या होगा। ठीक है, यानी कि 8x² का गुणांक हमारा क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और कोई x के इरेज करते हैं, इरेज नहीं करते हैं। ठीक है, अब सेकेंड बताते हैं। और यहाँ पर ये जैसे 7x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 7 हो गया। 5x का क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, और इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर हमने दे दिया ठीक x²। अब इसमें पूछ लिया x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। लिखा नहीं जाता, लेकिन x² का कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका क्या है कोफिशिएंट, 1 होता है। इसका क्या है, 3 है, और इसका क्या है, 4 है। इसका क्या है, 1 है, इसका क्या है, 4 है। इसी तरह जो है सबके कोफिशिएंट है, x² के क्या है, 4 है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, आज हमने जो है इसको पूरा बताया है, इसको जो है पूरा देखिएगा। वीडियो नहीं समझ में आता दोबारा से देखिएगा, मैंने अच्छे से बताया है। और इसके बाद जो अब आते हैं इसके बाद हम शून्य की बताएंगे, जो है शून्य कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।